अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के 28 लेक्चर के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज का लेक्चर जो हम डिस्कस करेंगे वो लास्ट लेक्चर की ही कंटिन्यू है। लास्ट लेक्चर में हमने काउंटिंग सोच के बारे में डिस्कस किया था और उसकी एक एग्जांपल देखी थी। आज हम काउंटिंग सोच को ही मज़ीद डिस्कस करेंगे और उसको एग्जांपल 2 के साथ वजाहत करेंगे। तो काउंटिंग सोच में हम सबसे पहले एक अरे लेते हैं जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट होती है और इंडेक्स 8 तक चलती है। तो इंडेक्स 1 में जो वैल्यूज़ है वो 2 है, इंडेक्स 2 में वैल्यूज़ जो है 5 है, इसी तरीके से इंडेक्स 3 में जो वैल्यूज़ है 3 है, इंडेक्स 4 में 0 है, इंडेक्स 5 में 2, इंडेक्स 6 में 3 है और इंडेक्स 7 में 0 और लास्ट में जो इंडेक्स 8 है उसकी वैल्यूज़ कितनी है 3 है। और लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था यानी जो के है वो सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास जो है वो के से मुनसर की जाती है। तो वो के जो है यानी हमारे पास 5 जो है यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यूज़ है इसलिए वो के जुनेट की जाएगी और स्मॉल वैल्यूज़ जो है वो जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो 0 है तो इसलिए वो क्या चीज़ें 0 से हम स्टार्ट करें। और जो अब हमारी रेंज बनेगी, रेंज जो है वो 0 से लेकर 5 तक चलेगी। तो हम इसको 0 से 5 तक क्या चीज़ें इसकी रेंज चलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या चीज़ें एक अरे बनाई है यानी हमारे पास यही वो ओरिजिनल अरे है। उसके बाद क्या चीज़ें टेम्परेरी वैल्यू जो 1 से लेकर 6 से चलिए आप 0 से लेकर 5 तक भी लिख सकते हो। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में 1 से 0 से लेकर 5 तक ही लिखा है। तो 0 से लेकर 5 तक भी आप लिख सकते हो या 1 से लेकर 6 तक भी आप इस तरह लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या चीज़ें यानी हमारे पास एक अरे इस तरीके से जो बॉक्स है हम वो हमने खाली बनाया हुआ है। ये इसलिए कि हमारे पास जो जो वैल्यूज़ आती जाएगी वो हम यहाँ पर क्या चीज़ें स्टोर करते चले जाएंगे। अब हमने इसको किस तरीके से स्टोर करना है, इंडेक्स 1 से शुरू करना है और इंडेक्स 8 तक हमने 1 बाय 1 क्या चीज़ें जाना है। तो इंडेक्स 1 की जो वैल्यूज़ कितनी है वो 2 है, इंडेक्स 1 की वैल्यू कितनी है 2 है। अब हम यहाँ पर इंडेक्स 2 पर आएंगे, इंडेक्स 1 की वैल्यू 2 है तो हम क्या चीज़ें इंडेक्स 2 पर आएंगे। इंडेक्स 2 में यहाँ पर खाली बॉक्स है तो यहाँ पर हम क्या चीज़ें यहाँ पर 1 लिख देंगे। यहाँ पर हमने इंडेक्स 1 लिख दिया और उसके बाद क्या चीज़ें सेम वही मैंने अब क्या चीज़ें 0 से लेकर 5 तक जो है वो इंडेक्स बना दिया। अब क्या चीज़ें 2 पर आते हैं, 2 पर कितना है जी 5 है। अब हम क्या चीज़ें 5 इंडेक्स पर आएंगे तो 5 इंडेक्स पर यहाँ पर हम क्या चीज़ें 1 लिख देंगे। सेम इसी तरीके से जब हम 3 पर की से 3 इंडेक्स पर आते हैं तो 3 इंडेक्स पर आएंगे तो 3 पर भी क्या चीज़ें हमने 1 लिख दिया। अब हम आते हैं 4 पर, 4 की वैल्यू कितनी है 0। अब हम 0 यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ें 0 की जगह पर हम क्या चीज़ें यानी 0 वाले बॉक्स में भी 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट जो है वो 5 है, 5 की वैल्यू कितनी है 2 है। लेकिन जब हम 2 पर आते हैं तो यहाँ पर 1 तो है ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन अब क्या चीज़ें हम 1 में एक इंक्रीमेंट कर देंगे और 1 की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से इंडेक्स 6 पर आएंगे, 6 की वैल्यू कितनी है 3 है। जब हम 3 पर आएंगे तो यहाँ पर भी 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम 1 को भी क्या चीज़ें इंक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पर क्या चीज़ें 1 की बजाय 2 आ जाएगा। सेम नेक्स्ट जब हम आएंगे 7 की वैल्यू 0 है तो 0 पर आएंगे तो 0 की वैल्यू जो है 1 है तो 1 को भी इंक्रीमेंट करके हम कितना कर देंगे 2 कर देंगे। और लास्ट जो है 8 की वैल्यू कितनी है 3 है, लेकिन जब हम 3 पर आएंगे तो यहाँ पर कितना है 2 लिखा हुआ है तो 2 को इंक्रीमेंट करके हम यहाँ पर कितना है जी 3 लिख देंगे। ये हमारे पास एक अरे कंप्लीट हो गई। अब इसमें क्या चीज़ है ये जो हमने अरे बनाई है इसमें दो इंडेक्स 1 और इंडेक्स 4 ये रिमेनिंग है यानी खाली यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम क्या चीज़ अपनी तरफ से 0 लिख देंगे। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है हमने जो करना है इसको सम करना है तो सम के लिए हम अलहदा से एक अरे लेंगे, ये वाली अरे भी रहेगी यानी हमारे पास ओरिजिनल अरे आएगी और ये वाली जो हमने अरे बनाई है ये वाली होगी। और नेक्स्ट क्या चीज़ें जो हमारी जो हम ये वाली जो अब देखो सम वाली अरे हमने ले ली यानी हमारे पास 2 अरे लास्ट पीछे वाली हैं और ये क्या चीज़ें सम वाली हमने एक अरे ली है जो वो भी क्या चीज़ें 0 से 5 तक चलेगी। अब हमने इसको करना क्या, अब 0 पर इंडेक्स पर वैल्यू कितनी पड़ी है 2 पड़ी हुई तो यहाँ पर भी हम क्या चीज़ें 2 ही लिख देंगे। नेक्स्ट जो है इंडेक्स 1 पर वैल्यू कितनी है 0 है, 2 को 0 में जमा करो तो आंसर कितना आएगा 2 और 0 आएगा, सॉरी 2 आएगा तो यहाँ पर हम कितना है 2 लिख देंगे। अब 2 को 2 में प्लस करेंगे तो कितना जवाब है 4 आएगा तो 4 की चीज़ें हम इंडेक्स 2 में लिख देंगे। अब 4 को इंडेक्स 3 में जो वैल्यूज़ पड़ी है 3 लिखी हुई है उसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यूज़ आ जाएगी 7 आ जाएगी, यहाँ पर हम क्या चीज़ें 7 लिख देंगे।
फिर 7 में 0 को प्लस करेंगे, 7 को 0 में प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी 7 आएगी, तो वो यहाँ पर हम क्या चीज़ है 7 लिख देंगे। फिर 7 को 1 में प्लस करेंगे तो वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी 8 आ जाएगी, और ये यहाँ पर हम लिख देंगे। उम्मीद है ये आपको भी समझ आ गई होगी। अब क्या चीज़ है हमारे पास जो अब हम फाइनल आउटपुट बनाएंगे, फाइनल आउटपुट में हम 3 हमारे पास होंगी, एक हमारे पास ओरिजिनल अरे, एक सम वाली अरे, और एक क्या चीज़ है फाइनल अरे। तो ये आपके सामने ये हमारे पास ओरिजिनल अरे है, ये हमारे पास जो हमने सम वाली अरे बनाई है, और ये क्या चीज़ है ये हमारे पास ओरिजिनल जो फाइनल आउटपुट है वो क्या चीज़ है 1 से लेकर आयर तक क्या चीज़ है उसी की ही कॉपी हमने ले ली। ये क्या चीज़ है अब हमारे पास खाली बॉक्स है। तो अब हमने पहले 1 से लेकर 8 तक गए थे, अब हम 8 से 1 तक आएंगे। अब देखिए ज़रा फोकस करके, 8 की इंडेक्स 8 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब हम 3 को देखते हुए सम में आएंगे, सम का इंडेक्स कितना है 3 का जो इंडेक्स है इस 3 के इंडेक्स से इस 3 पर आएंगे, और इस 3 की वैल्यू कितनी है 7 है। अब ये 7 है ना, इस 7 को देखते हुए हम यहाँ पर आएंगे फाइनल आउट, यहाँ पर 7 में, और जो ऊपर वैल्यू आज पर 3 लिखी हुई थी, आज की जो वैल्यू 3 थी वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हमने क्या चीज़ें यानी ये जो वैल्यू 3 के इंडेक्स 3 पर जो 7 लिखा हुआ था इसको हम क्या चीज़ें एक डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी क्या चीज़ें कम कर देंगे, और सिर्फ 7 की जगह पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो स्टेप हमारे पास क्या चीज़ है 7 है, 7 की वैल्यू कितनी है 0 है। अब हम चलते हैं जी 0 इंडेक्स पर, 0 इंडेक्स पर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है 2 पड़ी हुई है, तो 2 को 2 अब इधर 2 पर आएंगे तो 2 की वैल्यू कितनी है जी 0 है, तो वहाँ पर क्या चीज़ें हमने 0 लिख दिया। और अब हम 2 को डिक्रीमेंट कर देंगे, यानी 0 इंडेक्स पर जो 2 पड़ा हुआ है इसको डिक्रीमेंट करके कैसे 2 की जगह पर क्या चीज़ है 1 लिख देंगे। अब सेम इसी तरीके से अब हम आते हैं 6 पर, 6 की वैल्यू कितनी है 3 है। अब हम आते हैं 3 पर, 3 पर कितना पड़ा हुआ है 6 पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं इधर 6 पर, 6 की वैल्यू कितनी थी 3 थी, तो यहाँ पर हमने क्या चीज़ है 6 की वैल्यू 3 लिख दी। और उसके बाद क्या चीज़ है अब हमने इस 6 को डिक्रीमेंट करके क्या चीज़ है 6 की जगह पर 5 लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास 5 है, 5 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 पर आते हैं, 2 की वैल्यू कितनी है अब 4 है, अब 4 पर आ जाते हैं, नीचे वाली 4 पर आएंगे तो 4 उधर से 5 की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 2 यहाँ पर क्या चीज़ है 4 की जगह पर हम क्या चीज़ है यहाँ पर 2 लिख देंगे, और ये 4 जो है वो कम कर होकर के इतना है 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है 4 की वैल्यू कितनी है 0, आ जाते हैं जी 0 पर, जब 0 पर आए तो यहाँ पर हमें 1 मिला, तो अब हम आ जाते हैं इस 1 पर, और इस 1 में हमारे पास जो अब वैल्यूज़ कितनी लेंगे क्योंकि 4 इंडेक्स पर 0 पड़ा होता है, 0 की वैल्यू कितनी 0 क्या चीज़ें हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आता है 3, इसको अब हम क्या चीज़ है 1 को डिक्रीमेंट करके क्या चीज़ है 0 कर देंगे। अब हम आते हैं 3 पर, 3 की वैल्यूज़ कितनी है यानी 3 की वैल्यू 3 ही है, तो 3 पर आते हैं, 3 पर 5 पड़ा हुआ है तो हम 5 इंडेक्स पर आते हैं, और 5 पर हम क्या चीज़ है जो वैल्यूज़ है 3 थी वो यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद क्या चीज़ है 5 को डिक्रीमेंट करके क्या चीज़ है हम 4 कर देंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। अब हम आते हैं 2 पर, 2 पर 5 है, तो 2 पर 5 है, अब 5 पर आते हैं तो 5 इंडेक्स हमारे पास कितने हैं जी 8 है, 8 की वैल्यूज़ यहाँ पर हम देखेंगे तो 8 की वैल्यूज़ की जगह पर जो 5 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद इस 8 को डिक्रीमेंट करके हम कितना कर देंगे 7 कर देंगे। और लास्ट हमारे पास अब 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पर 2 पड़ा हुआ है, आते हैं जी 2 पर, 2 पर हमें अब जो वैल्यू मिली है वो 3 मिली है, और 3 से इधर देखते हैं तो 3 पर यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ कितनी है जी वो 2 जो है वो लिख देंगे, और उसके बाद इस 3 को क्या चीज़ है हम डिक्रीमेंट करके क्या चीज़ है 2 कर देंगे। उम्मीद है आपको, और अब क्या चीज़ें हमारे पास जो रे है वो सारी फिल हो चुकी है, और आपके सामने ये देखो सारी जो है वो तरतीब में भी आ चुकी हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो हम मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।